दोस्त विक्की, बचा ले भाई बचा ले, बहुत परेशानी में हूँ। क्या हुआ मिकी? ऐसी क्या बड़ी परेशानी आ गई तुझे? भाई की सैलरी है 30,000 रुपये और ईएमआई है 35,000 रुपये। क्या? तू कमा रहा है 30,000 रुपये और तेरी मंथली ईएमआई है 35,000 रुपये, तो पैसे कहाँ से ला रहा है बाकी के? पूछो मत विक्की, ईएमआई भरने के लिए मैं क्या क्या जुगाड़ करता हूँ। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करके चला रहा हूँ, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में से उधारी कर करके ईएमआई पे कर रहा हूँ, और जो एप्लीकेशन के ज़रिए जो लोन मिलती है ना, उसमें भी पेड लोन्स लेके भी मैं ईएमआई टाइम पे भरने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ईएमआई के चक्कर में फंस गया हूँ मेरे दोस्त विकी, निकाल मुझे इसमें से, वरना मैं और फंसता चला जाऊँगा। तुम्हें ईएमआई के चक्कर में से मैं तो नहीं बचा सकता, लेकिन मेरे एक शुभचिंतक है टकला अकाउंटेंट जी, हम उसके पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। फौरन चलो विकी, मुझे जल्दी से जल्दी इस ईएमआई के चक्कर में से निकलना है। ठीक है चलते हैं, वो अभी ऑफिस में ही होंगे तो हम वहाँ उन्हें मिल लेते हैं। कहो विकी, कैसे आना हुआ? सर ये मेरा दोस्त है मिकी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। उसकी मंथली सैलरी है 30,000 और पूरे महीना का ईएमआई पे करा है 35,000 रुपये। अरे बाप रे, तो बहुत बुरी हालत होगी। पूछिए मत सर, मेरी फाइनेंशियल और मेंटल कंडीशन इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं समझ सकता हूँ मिकी, इस परिस्थिति में इंसान की हालत क्या होती है। तुझे कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो तुम्हें बारी बारी फॉलो करने हैं और अप्लाई भी करने हैं। जी सर बिल्कुल, मुझे ये ईएमआई के चक्कर से निकलना है, आप जैसे कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तुम्हारी आमदनी कम है और ईएमआई ज़्यादा है, इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके आगे चलना होगा। लोन को रिस्ट्रक्चर कराने के लिए बैंक से बात करो, बैंक को अपनी फाइनेंशियल हालत बताओ। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ऑप्शन होता है। सबसे पहला ऑप्शन है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का, इसमें ईएमआई को कम करके टेन्योर बढ़ा सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है टेम्पररी मोरेटोरियम, उसमें अपनी ईएमआई पेमेंट करने की कुछ महीनों की तुम छुट्टी मांग सकते हो। और तीसरा ऑप्शन होता है ओनली इंटरेस्ट पेमेंट प्लान, जिसमें तुम अपनी ईएमआई में सिर्फ इंटरेस्ट पे करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करोगे। वाह सर, अब कुछ जान में जान आई। अब मैं आपने जैसा कहा वैसा ही करता हूँ, बैंक के साथ बात करता हूँ और इन 3 ऑप्शन में से जो भी मैं अफोर्ड कर पाऊँगा उसके हिसाब से मैं और बैंक आगे चलेंगे। क्यों मिकी, अब हो गया ना तेरा टेंशन थोड़ा कम? मैंने कहा था ना टकला अकाउंटेंट जी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। धन्यवाद टकला अकाउंटेंट जी, धन्यवाद मेरे दोस्त विकी, तुम दोनों की बदौलत मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचता हो तो अपनी साइड इनकम बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि साइड इनकम बढ़ेगी तभी तुम जल्दी से इस ईएमआई के चक्रव्यूह में से निकलोगे। जी हाँ सर, मैं ऐसा ही करूँगा, मेरी इनकम बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।